हरियाणा विधानसभा चुनाव को होने में लगभग 4 सप्ताह का समय बचा है। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में पहली बार बीजेपी को कड़ी टक्कर देने की कंडीशन में, स्थिति में कांग्रेस नजर आती है। यदि ऐसा होता है कि 10 सालों बाद हरियाणा में कांग्रेस की घर वापसी होती है, यानी कांग्रेस सत्ता में आती है, बीजेपी के किले को तोड़ती है, तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही उम्मीदवारों की दो सूचियां जारी करने का जो प्रयोग किया था वो फिलहाल सफल माना जाएगा। लेकिन यह सफल हुआ कि नहीं, यह तभी पता चलेगा जब चुनाव के परिणाम इन पार्टियों के पक्ष में होंगे, और यह पता चलेगा 8 अक्टूबर को। फिलहाल बीजेपी ने जहां कई विधायकों और मंत्रियों के टिकट काटने में विश्वास जताया है, तो कांग्रेस ने पुराने साथियों पर भरोसा दिखाया है। हरियाणा में अब देखना होगा कि बीजेपी के नए चेहरों पर एक्सपेरिमेंट्स, प्रयोग काम आता है या नहीं, कांग्रेस के पुराने खिलाड़ियों पर दाव लगाना सही बैठता है या नहीं। लेकिन इन सब के बीच राजनीतिक विश्लेषक ऐसा मानते हैं, राजनीतिक पंडित ऐसा मानते हैं, हरियाणा पर शोध करने वाले राजनीतिक जानकार ऐसा मानते हैं कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी बदौलत हैट्रिक बनाने में बीजेपी कामयाब हो सकती है। उससे पहले आपको यह बताते हैं कि 2024 में हरियाणा में कितनी सीटें कांग्रेस के हिस्से में दिखाई पड़ रही हैं और कितनी कांग्रेस लेना चाहती है अपने, अगर गठबंधन होता है तो। हालांकि अभी तो अब गठबंधन की कोई स्थिति नजर आती नहीं। आम आदमी पार्टी ने अपनी सूचियां जो है वो जारी कर दी हैं। ऐसा लगता है कि अब ये दोनों गठबंधन में नहीं दिखाई पड़ेंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को हरियाणा में 5 सीटों पर जीत मिली थी और 5 पर कांग्रेस को। इसके बाद से ही कांग्रेस उत्साहित है। कांग्रेस अपने हाई कॉन्फिडेंस के दौर से गुजर रही है। 2014 के बाद पहली बार वो बीजेपी से मुकाबले में पैरेलल, बराबर नजर आ रही है। विधानसभा के हिसाब से देखें तो लोकसभा चुनाव में 44 सीटों में बीजेपी आगे रही है और 42 सीटों पर कांग्रेस को बढ़त थी, और आम आदमी पार्टी 4 सीटों पर आगे थी। कांग्रेस के रणनीतिकारों का मानना है कि लोकसभा चुनाव मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था, इसलिए बीजेपी 44 सीटों पर आगे थी और विधानसभा चुनाव में ये स्थिति नहीं होगी। इसके लिए 2019 वाली दलील दी जा रही है, जब बीजेपी लोकसभा में क्लीन स्वीप करके जीती थी, लेकिन विधानसभा चुनाव में 40 पर सिमट गई थी। ऐसे में कांग्रेस को लगता है कि वही ट्रेंड जारी रहा तो उसे 10 साल बाद हरियाणा में वापसी का मौका मिल सकता है। हालांकि कांग्रेस के लिए यह चुनाव उतना ईजी, उतना सरल लगता नहीं है। इसकी बहुत सारी वजहें भी हैं। कांग्रेस के सामने जाट वोट बैंक बंटने का खतरा है। बीजेपी के लिए यह चिंता की बात है कि लगातार उसके खिलाफ वोट करने वाले जाट वोट बैंक पहले से ही ज्यादा ध्रुवीकरण होते हुए उनका दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा लोकसभा चुनाव में यह भी दिखा कि दलितों का भी बड़ा हिस्सा कांग्रेस की झोली में गया। फिर भी बीजेपी के लिए यह उम्मीद की किरण है कि आईएनएलडी, जेजेपी जैसे दलों ने उतर कर चुनाव में जाट वोट बैंक बांट दिया है। भले ही बड़े पैमाने पर जाट वोट बैंक एकजुट है, लेकिन स्थानीय स्तर पर बिरादरी के लिहाज से उम्मीदवार उतरेंगे तो इसका अलग अलग असर अलग अलग सीटों पर नजर आएगा। इसके अलावा बीजेपी को लगता है कि गैर जाट क्षेत्रों में उसके प्रदर्शन पर इस बार अच्छा प्रभाव होगा। करनाल हो, कुरुक्षेत्र हो, अंबाला हो, यमुनानगर हो, उत्तर हरियाणा का जो इलाका है वहां पर पंजाबी बाहुल आबादी है और बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये उसके पक्ष में है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, रेवाड़ी जैसे दक्षिण जिलों में भी बड़ी संख्या में बाहरी आबादी है। बीजेपी को लगता है ये भी उनके पक्ष में होगी। इन जिलों में जाटों का प्रभाव कम है। रेवाड़ी, गुरुग्राम बेल्ट की बात करें तो ये अहिरवाल बेल्ट कही जाती है। इन इलाकों में आम आदमी की भी कैंडिडेट अगर उतरते हैं तो हो सकता हो कि इसका फायदा भी बीजेपी को मिल जाए। गैर जाट वोटों के ध्रुवीकरण से बीजेपी को उम्मीद है। पार्टी सूत्र कहते हैं कि राज्य में बीजेपी को अपने दम पर बहुमत मिलने जैसी उम्मीद तो नहीं है, लेकिन हाँ, पहले नंबर की पार्टी बनने के चांस अभी भी बाकी है। एक फैक्टर कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच खींचतान है। आप जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच का जो गुटबाजी का इस वक्त दौर चल रहा है वो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा दे जाएगा, ऐसा बीजेपी को लगता है। बहरहाल ये 3-4 बड़े फैक्टर्स हैं जिस पर कि राजनीतिक पंडित ये दावा कर रहे हैं कि हो सकता हो कि बीजेपी हरियाणा में हैट्रिक लगाने में सफल हो जाए। लेकिन ये सारे जो अनुमान हैं ये सही साबित हुए या नहीं, ये पता चलेगा 8 अक्टूबर को, जब हरियाणा के परिणाम आएंगे। पार्टियों के सारे प्रयोग सफल हुए कि नहीं, पार्टियों के कैंडिडेट की जो चयन था वो ठीक हुआ कि नहीं, ये सब 8 अक्टूबर को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले ये जरूर लगता है कि हरियाणा चुनाव जो है बेहद दिलचस्प होने वाला है, रोमांचक होने वाला है। हरियाणा का चुनाव निश्चित तौर पर अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास हैट्रिक लगाने के बहुत सारे चांसेस हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में नजर आती है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।